आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। पिछली बार भी जब कैप्टन साहब आए थे सरकार में, वो सरकारी नौकरियों का वादा करके आए थे। सरकार बनने के पिछली बार 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने, मार्च में बने थे, फरवरी मार्च में, 21 मई 2002 का ये नोटिफिकेशन है। सर सब जगह दिखाएं। इसकी कॉपी आप लोगों को बांट देंगे। 21 मई 2002 का नोटिफिकेशन है जो कहता है A decision has been taken to impose a complete ban on recruitment to all the posts lying vacant. ईमानदार सरकार है, दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है और पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार बनेगी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकारी कर्मचारी निभाते हैं। सरकारी कर्मचारियों पे अभी तक दबाव रहता है पॉलिटिशियंस का कि पैसे इकट्ठे करके दो। नई सरकार बनेगी, ईमानदार सरकार बनेगी तो एक तरफ पूरे पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ये उम्मीद होगी कि सब लोग ईमानदारी से काम करें, उन्हें ईमानदारी से काम करने को कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की अपने मुलाजिमों के प्रति भी जिम्मेदारी होगी कि उनकी भी वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जाए, उनके मुद्दों को एड्रेस किया जाए। तो सेंट्रल पे कमीशन ने एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की तनख्वाह को बढ़ाया है, पंजाब के अंदर भी उसको लागू करने के लिए एक पे कमीशन बनाया गया। उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद टाइम बाउंड तरीके से 100 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को लाके उसको लागू करवाया जाएगा और सेंट्रल पे कमीशन के भी जो भी प्रस्ताव है उससे ज़्यादा पंजाब के कर्मचारियों को दिया जाएगा। कि पिछली बार आप असेंबली चुनाव क्यों हार गए, विधानसभा चुनाव? तो उन्होंने कहा जी पिछली बार हमने झूठे वादे नहीं किए थे। तो वो खुद ही मान रहे हैं कि इस बार वो झूठे वादे करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो जो वादे आप कर रहे हो उसमें से बता दो जनता को कौन कौन से झूठे हैं और कौन कौन से सच्चे हैं। और पांचवा प्रश्न उनसे है कि अब सारे लोग जानते हैं, ये अब छुपा हुआ सच नहीं है कि सिद्धू साहब को कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन ही इसलिए कराया है। सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़ के वहां पे सीएम के लिए गए हैं। तो क्या कांग्रेस का जो अघोषित सीएम कैंडिडेट है नवजोत सिंह सिद्धू, क्या वो कैप्टन साहब के झूठे वादों से वाकिफ है? क्या वो कैप्टन साहब के झूठे वादे मानते हैं? क्या वो उनसे परमिशन ली है कैप्टन साहब ने नवजोत सिंह सिद्धू से ये वादे करने के पहले? ये 5 क्वेश्चन हम लोगों के आज कैप्टन साहब से हैं। तो यही कह रहा हूँ, सारा देश जानता है कि कैप्टन साहब से राहुल गांधी बहुत नाराज हैं, नाराज रहते हैं। सिद्धू साहब को लाया इसलिए गया कि कैप्टन साहब से कैंपेनिंग कराएंगे और सिद्धू साहब को कहा गया कि अभी चुप रहो। वो सीएम बनना चाह रहे हैं ना, वो वहाँ पे उनको सीएम की पोस्ट हाँ जरूर कर देंगे जी, कर देंगे, नहीं कर देंगे, जरूरत पड़ी तो कर देंगे। इसमें हमें कोई देंगे, कर देंगे। हमारी लड़ाई इंडिविजुअल से नहीं है, हमारी लड़ाई नशे से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। पंजाब को आज सबको मिलके नशे से बचाना है। नशा बेचने वालों के खिलाफ, जो भी नशा बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार में जिन लोगों ने पंजाब को पिछले 10-15 साल में डुबो दिया, उन लोगों के खिलाफ हमने सबसे मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। मजीठिया जी के खिलाफ उतारे हैं, बादलों के दोनों पिता और पुत्र के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। उनको हराना बहुत जरूरी है। कैप्टन को भी हराना जरूरी है। कैप्टन भी हारेंगे। डॉक्टर साहब जो खड़े हुए हैं, आप उनको कमजोर मत समझिए। डॉक्टर साहब की बहुत इज्जत है पटियाला के अंदर, और आप देखेंगे जिस दिन नतीजे आएंगे कैप्टन साहब हारेंगे। कैप्टन साहब से भी लोग बहुत नाराज हैं। मैं आपके प्रश्न को 2 कदम आगे ले जाना चाहता हूं। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं केजरीवाल जहां से लड़ेगा
मैं वहां से लड़ूंगा। पंजाब में नशा कौन बेचता है? केजरीवाल बेचता है कि मजीठिया बेचता है? मैंने कई बार कैप्टन साहब को ट्विटर पे कहा, सोशल मीडिया पे कहा, मैंने कहा जी मजीठिया के खिलाफ लड़ो ना, मजीठिया को हराओ। नशा तो मजीठिया बेचता है, हम मजीठिया से लड़ रहे हैं, हम मजीठिया के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। तो सारा पंजाब जानता है कि मजीठिया उनका भतीजा है, कैप्टन साहब के चाचा हैं, उनको हमेशा बचाते रहे हैं। मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा, उन्होंने 2013 में भी जब मजीठिया गिरफ्तार होने वाला था, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई तो सोनिया गांधी से बात करके उन्होंने मजीठिया को बचा लिया था। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो उनका भतीजे के प्रति प्रेम है वो प्रेम छोड़ के पंजाब के बारे में सोचिए। केजरीवाल से आपकी क्या दुश्मनी है? हम लोग तो नशे के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, हम सब लोग तो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप हमारे खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हो। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कल अपने भाषण में पूरे देश से माफी मांगें। दुनिया भर के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने, सारे एक्सपर्ट्स ने, अगर प्रधानमंत्री जी के एक्सपर्ट्स छोड़ दें, जो अमित शाह उनके एक्सपर्ट हैं और जो उनके चेले चपाटे हैं उनको छोड़ दें, पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने जिसने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा था। सबका ये कहना है कि एक चलती हुई तेज दौड़ती हुई गाड़ी के ऊपर, टायर के ऊपर आपने गोली मार दी और उसको रोक दिया। इतनी तेजी से देश की इकोनॉमी बढ़ रही थी, उस बढ़ती हुई इकोनॉमी को इन्होंने बिठा दिया। पूरे देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री जी। आज भी स्थिति ये नहीं है कि आप अपने बैंक में जाके अपने पैसे निकलवा सकते हो। 50 दिन पूरे हो गए जी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कल मैं अपने बैंक में जाके, परसों मैं अपने बैंक में जाके जो मेरी जमा की हुई पूंजी है वो निकलवा सकता हूं? नहीं निकलवा सकता। कब तक चलेगा ये? बताएं, हमें स्पेसिफिक डेट बताएं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पूरे देश को आपने उसमें झकझोर दी, डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया है। दुकानें बंद हो गई है, व्यापारी लुट रहे हैं, किसान अपनी किसानी नहीं कर पा रहे। तो प्रधानमंत्री जी इसको माफी मांगे और तुरंत इसका रोल बैक का ऐलान करें। कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं जी अब रोल बैक हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? 14 लाख करोड़ रुपए की करेंसी इन्होंने विड्रॉ की है मार्केट से। अलग अलग रिपोर्ट्स है क्योंकि आरबीआई तो दे नहीं रहा रिपोर्ट्स। 4 लाख करोड़ की करेंसी के 2-2 हजार के नोट इन्होंने वापस डाले हैं। उसको प्रिंट होने में भी कोई कह रहा है 6 महीने लगेंगे, कोई कह रहा है 8 महीने लगेंगे, तब तक तो भट्ठा बैठ जाएगा। अभी भी अगर ये रोल बैक कर लें और बैलेंस 10 लाख करोड़ की जो करेंसी है, इनके पास 500-500 हजार के पुराने नोट पड़े हैं अभी बैंकों में। कल ये ऐलान कर दे भाई आप आओ बैंक में और जितनी आपकी जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके हिसाब से ले लो, और पुरानी करेंसी को 10 लाख करोड़ तक की करेंसी को वो वापस इंट्रोड्यूस कर दें। ये रोल बैक हो सकता है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की जानकारी मैं भी रखता हूँ। इसके अलावा इकोनॉमी को बचाने का कोई और चारा नजर आ नहीं रहा। अगर हम सारी पॉलिटिक्स को अलग कर दीजिए, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की सारी पॉलिटिक्स अलग कर दीजिए, अगर देश को बचाना है आपको इसको रोल बैक करना पड़ेगा। पुराने नोटों को, 10 लाख करोड़ रुपए के नोटों को आप वापस इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तभी बच सकता है। अदरवाइज 6 महीने के अंदर देश का भट्टा बैठ जाएगा पूरा। ये भी देखिए जी, वो उसमें तो कुछ नहीं ला। अभी दिखा दो, मेरे साथ बैठ जाओ आप, इसके बाद बैठ जाओ, देख लेना। डाली हुई है जी, 11 तारीख को, 11 जनवरी को हेयरिंग है। वो तो प्रधानमंत्री जी ने रिश्वत खाई है। सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है, मोदी जी ने कैश लिया है। उसमें सहारा में डेट दी हुई है सारी कि इतनी तारीख को, 30 अक्टूबर 2013, मेरे को तो याद हो गई अब सारी डेट्स। उस दिन 2.5 करोड़ का कैश लिया था थ्रू जायसवाल जी। फिर 12 नवंबर 2013 को और कैश 5 करोड़ का कैश लिया था। फिर सारी डेट्स भी याद हो गई। तो 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत प्रधानमंत्री जी ने ली सहारा से, और 25 करोड़ रुपए की उन्होंने रिश्वत ली बिड़ला से। मैं प्रधानमंत्री जी से डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, आप सारों का काला धन निकाल रहे हो। आप ये बताओ कि ये जो 40 करोड़ और 25 करोड़ 65 करोड़ रुपए की आपने रिश्वत ली है, ये कब डिक्लेयर करोगे? ये कौन से इनकम टैक्स एक्ट में डिक्लेयर करोगे? दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 132(4)(a), ये धारा ये कहती है कि किसी भी रेड में जो भी कागज मिलेंगे वो ट्रू माने जाए, दे विल बी डीम्ड टू बी ट्रू अनलेस दे आर प्रूव्ड टू बी फॉल्स बाय द अदर पार्टी। नोटिस तक इशू नहीं हुआ,
जांच तक नहीं हुई सहारा की और बिड़ला की। आप सहारा से पूछो तो सही बुला के, भाई ये 40 करोड़ रुपए का कागज आया है, इस पे आपको क्या कहना है? पूछा तक नहीं गया। कमिश्नर्स बदल दिए गए, मैं तो सब, मेरे तो सारी जान पहचान है नीचे तक। कमिश्नर्स बदल दिए गए, असेसिंग ऑफिसर्स बदल दिए गए, सेटलमेंट कमीशन के मेंबर बदल दिए गए। क्यों? प्रधानमंत्री जी को किस चीज का डर है? अगर पैसे नहीं खाए प्रधानमंत्री जी ने तो अफसर क्यों बदल रहे हैं जांच के? हमारे खिलाफ ये आरोप लगाते हैं, मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं जी मैं जांच करा लो, जिससे मर्जी, तुम अपनी एजेंसी से जांच करा लो, मेरे को डर नहीं लगता। मेरे ऊपर इन्होंने सीबीआई की रेड करा दी, मेरे को डर नहीं लगा, क्यों? कुछ कर नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी ने पैसे खाए, इसका मतलब ये साबित हो गया है। अगर उन्होंने सहारा से पैसे लिए, अगर उन्होंने बिड़ला से पैसे खाए, इसका मतलब ये शख्स पैसे खाता है। तो विजय माल्या को जो उन्होंने भगाया और जो उनके 1200 करोड़ रुपए उन्होंने माफ करे लोन, इसका मतलब पैसे खा के माफ करे विजय माल्या के। जो 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कराया बड़ी बड़ी कंपनियों का, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने पैसे खा के माफ कराया। और ये 8 लाख करोड़ रुपए जो माफ करने वाले हैं, ये पूरी नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये भी पैसे खा के कर रहे हैं। तो आपने अपनी रिश्वतखोरी के लिए पूरे देश को आपने बंटाधार कर दिया। हमारा सीएम कैंडिडेट कैसा होगा बता दो। आइडेंटिफाई अपने आप हो जाएगा जी। जैसे कैप्टन साहब सवेरे 11 बजे सो के उठते हैं, हमारा सीएम कैंडिडेट 5 बजे या 6 बजे सो के उठेगा। कैप्टन साहब शाम को 6 बजे के बाद नहीं मिलते, वो कारण आप लोग जानते हो। आप ही सब लोग, मैंने पत्रकारों से पूछा भाई क्या करते हैं 6 बजे के बाद, तो पत्रकारों ने बताया जी दारू पीते हैं। आप ही लोगों ने बताया। सुनो तो सही, हमारा सीएम कैंडिडेट रात को 10 बजे तक काम करेगा, दारू नहीं पिएगा। बता रहा हूं जी यार। कैप्टन साहब से आज उनके जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनसे एक आध से जो पुराने वाले उनसे बात हुई, बोले जी कैंडिडेट भी नहीं मिल सकते, जनता तो छोड़ो, जनता से तो मिलते ही नहीं है। जैसे मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ, जनता के बीच में मिलता रहता हूँ, वो तो मिलते ही नहीं है। हमारा सीएम कैंडिडेट जनता से मिलेगा। हमारे उन लोगों के, कैप्टन साहब के स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, हमारे कैंडिडेट के स्टेट बैंक में अकाउंट होंगे, स्विस बैंक में अकाउंट नहीं होंगे। कैप्टन साहब के पाकिस्तान वालों से रिश्ते हैं, समझ गए ना? हमारा कैंडिडेट अपनी वाइफ के प्रति लॉयल होगा, अपनी बीवी के प्रति लॉयल होगा। सुखवीर सिंह बादल जी रेती बजरी के ठेके लेते हैं सारे अपने लिए, हमारा सीएम कैंडिडेट कोई रेती बजरी का ठेका नहीं लेगा। उसका या उसके रिश्तेदार का कोई रेती बजरी का ठेका नहीं होगा। सुखवीर सिंह बादल की बसें चलती हैं ऑर्बिट की, हमारे सीएम कैंडिडेट की कोई बसें नहीं चलेंगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ऐसा होगा हमारा सीएम कैंडिडेट। नाम आपको समय आने पे बताएंगे। थैंक यू।